जानबाग जी, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो बांग जी बोलता है, नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्यार करना कभी गुनाह नहीं होता। मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। मैं क्या चाहता हूँ मुझे ये पता है, मुझे आप चाहिए। तो विंग बोलता है, वांग जी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम ये सारी चीज़ें बोल क्या रहे हो? तो वांग जी बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मेरे हो और ये बात उतनी ही सच है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ये सारी चीज़ें? आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं आपको खुद से दूर जाने नहीं दूँगा। आप कितनी भी कोशिश करो मुझसे दूर जाने की। तो विंग बोलता है, वांग जी, तुम समझ रहे हो मैं तुमसे कितनी उस साल उम्र भर में बड़ा हूँ? तो बोलते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझसे कोई कितनी उम्र में बड़े हैं। मुझे सिर्फ आप चाहिए, यही बात फाइनल है और कुछ भी नहीं। आप मेरे ओमेगा बनोगे सर, और आप चाहो या ना चाहो आप मेरे ओमेगा बनोगे, और मेरा ओमेगा प्रोफेसर मेरा वाइफ बनेगा, मेरी लिटिल क्यूट वाइफ। और आपको कभी भी मैं खुद से अलग नहीं करूँगा। एक 22 साल का अल्फ़ा लड़का अपने 24 साल के ओमेगा प्रोफेसर से ये बोल रहा है, और बोल रहा है कि आप बहुत क्यूट हो, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। आपको पहली बार देख के ही आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है, और आप मेरा ओमेगा बनोगे। और वो 24 साल का ओमेगा बोल रहे हैं, यू शेमलेस परवर्ट अल्फ़ा लिटिल बॉय, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो वो अल्फ़ा लड़का बोलता है, आप सिर्फ मेरे से 2 साल बड़े हो, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और आप क्यों मना कर रहे हो? हाँ, मेरे अंदर क्या कमी है? तो बोलते, तुम्हारे अंदर कमी ही कमी है। तुम एक नंबर के डम अल्फ़ा हो। मैं कोई डम अल्फ़ा से शादी नहीं करूँगा, और अपने से छोटे से बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें क्यों अपना अल्फ़ा बनाऊँ? तुम्हारे अंदर कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि तुम मेरे अल्फ़ा बन सको। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है, कैसी क्वालिफ़िकेशन? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं लैंड फैमिली का सेकंड हायर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे मम्मा पापा के पास। उससे भी अलग मेरे पास खुद के बहुत पैसे हैं, मैं खुद के पैरों पे खड़ा हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा हूँ। तो बोलता है, नहीं, मुझे तुम जैसे छोटे अल्फ़ा से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे तो चाहिए जो मुझे पैम्पर करे। मैं किसी को पैम्पर करने नहीं जाने वाला। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, विंग। तो ना विंग बोलता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, आई एम योर गगा, तो आई एम योर टीचर ऑल्सो। तो ना वहाँ पे बोलते हैं, मैं नहीं मानता। हाँ, आप मेरे टीचर हो, लेकिन मैं अपना गगा नहीं मानता। मैं आपको मेरा ओमेगा मानता हूँ, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर। और आप ऐसा सोचना भी मत किसी और से शादी करने का, वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं आग लगा दूँगा। और अगर मैंने गुस्सा किया ना, तो आप बिल्कुल झेल नहीं पाओगे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, और ये आपको मानना पड़ेगा, हुक बाय क्रुक। तो ना वहाँ पे ना बीइंग बोलता है, अपनी इस ख्याल वाली दुनिया से बाहर आओ लैंसन, और जाओ अपनी क्लास में जाओ, मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, सोचिएगा ज़रूर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती पे उतरना पड़े ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन की तरफ देख के विंग बोलता है, अपनी इस बकवास को ना अपने पास रखो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। आई रियली डोंट नो। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो और कैसे चीज़ें को मतलब करते हो, लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त होता है वांग जी, और मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो और ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे हो, ये सही नहीं है और ये गलत है विंग। लैंसन, जाओ अपने ही यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं खुद का बना के रहूँगा, और किसी और अल्फा से बात किया ना आपने, तो
आपसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ऐसा बोल के लैनसन विंग के पास जाके उसके लिप पे बाइट करके दौड़ के चला जाता है। और विंग वहीं पे स्टंट था और विंग को खुद को कोसता है कि वो यहाँ पे क्यों आया, उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों लिया। और उसकी ज़िंदगी इस बच्चे ने, उसे जो 2 साल का मतलब छोटा लड़का है, उसने उसकी ज़िंदगी मतलब परेशान कर दिया है उसे। ये सारी चीज़ें मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होना ही था क्या। अभी वो कितनी खुशी खुशी अपने माँ पापा के साथ आके रहने जा रहा था और अभी आके इस लड़के ने उसकी ज़िंदगी हल बना दी है। और वो क्या करेगा, उसको इतना समझ नहीं आ रहा है। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है ना, वो ना सोच पा रहा है, उसका दिमाग ना सही जगह पे काम नहीं कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन की तरफ देखता है और बोलता है, ये बच्चा मुझे परेशान करके रखेगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आई नेवर डू दैट अगेन। मैं यहाँ पे क्यों आया और ये मुझे अकेला छोड़ेगा भी नहीं यार, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे नवीन को किसी का कॉल आता है और बोलते है, क्या है मॉम। तो बोलते है, उसकी मॉम बोलती है, मैंने तेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, तू कब देखने जा रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, मॉम मुझे अभी परेशान मत कीजिए, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसे परेशानी मत खड़ी कीजिए, आप अपने काम से काम रखिए ना मॉम, क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो आप। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, विंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे भी शादी नहीं करनी है, अभी अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, अगर आपने कुछ कहा ना तो मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, हाँ मुझे ये बोल के ब्लैकमेल कर, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तेरी बहन अपने दिन में गुम है, तेरा भाई एक नंबर का डफर है जो हर वक्त गुस्सा करता रहता है, उसकी किस्मत में कोई ओमेगा ही नहीं है, और तू जो शादी के लायक हो गया है और अभी तक कुंवारा है, तो एक ओमेगा है। और फर्स्ट तो फिर भी बुड्ढों की शादी कर लेते हैं, शुगर बेबीज पा लेते हैं, तो क्या शुगर बेबी नहीं शुगर डैडा बनना चाहता है। तो ना लेंस विंग बोलता है, मॉम ये आप क्या बोल रही हो, आपका दिमाग क्या ख़राब हो गया है, आप क्या समझ रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलते, मैं क्या समझूँ, हाँ मैं क्या समझूँ, मेरे का दिमाग ही नहीं चल रहा है, मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ ये सारी चीज़ें मत कर मत कर मत कर, लेकिन तू मेरी बात सुनता है क्या। तो ना वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के ना विंग ना मतलब वो स्पीचलेस हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या करे। उसका दिमाग ये सब मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, उसकी माँ ऐसे बातें क्यों कर रही है, उसका समझने का कोई मतलब ये सेंस में ही नहीं आ रहा है कि इसका माँ हमेशा से उसे आके ऐसी बातें क्यों करती रहती है। उसका उम्र, उसकी शादी, उसकी चीज़ें हर एक पर मतलब ये क्या है उसका, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है उसे। तो ना वो फ़ोन काट देता है और बोलता है, माँ मुझे भी ऐसे परेशान करना बंद कीजिए। दोनों वहाँ पे विंग लैनसन की तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए वो क्लास के चीज़ों को देख रहा था। दोनों वहाँ पे ना विंग लैनसन के हर एक चीज़ को समझ रहा था और बोल रही थी और क्लास ले रहा था, और लैनसन विंग को हर बार परेशान करता रहता। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, अभी वो बिल्कुल ले नहीं पा रहा था, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनॉय कर रही थी, उसे अनॉइंग चीज़ें लग रही थी। ये चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, हर एक चीज़ का एक मतलब होना चाहिए, हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सारी चीज़ें करता है। और लैनसन का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उससे कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा है, और ये दुनिया कभी भी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक ओमेगा एक अल्फा से छोटा हो मतलब बड़ा हो तो बहुत बड़ा इशू है कि हाँ एक अल्फ़ा से एक ओमेगा बहुत बड़ा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक अल्फ़ा अगर ओमेगा से बहुत बिग मतलब 15-20 साल भी बड़ा हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन एक ओमेगा अगर एक अल्फ़ा से बड़ा और उसका बॉन्डिंग बन जाता है या फिर उसकी शादी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही
प्रॉब्लम होता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लेंसन की हर एक चीज़ को मतलब वो इग्नोर कर रहा था, और लेंसन विंग को मतलब जताना चाहता था और बोलना चाहता था, उसे दिखाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि वो उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग चीज़ें लगेंगी जिसे पसंद नहीं है कोई। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। तो ना वहाँ पे वो विंग सोच रहा था, कॉलेज में आके शांति नहीं, घर में जाके शांति नहीं, तो मैं मर जाता हूँ तो शायद मुझे शांति मिल जाए। तो ना वहाँ पे ना विंग सोचता है कि वो मर जाए। तो ना विंग फिर सोचता है मरने के बाद भी उसकी माँ और उसका ये स्टूडेंट उसे नहीं छोड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब पेपर्स देख रहा था। पेपर्स देखने के बाद तो मतलब स्टाफ रूम से बाहर आता है, मतलब क्या बोलते हैं टीचर स्टाफ रूम होता है ना, वहाँ से बाहर आता है। और वहाँ पे एक अल्फ़ा आके बोलते, सर आप क्या फ्री हैं, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे मिस्टर वी, मतलब मिस्टर जियांग। तो ना विंग बोलता है नहीं, मेरी माँ मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, बहुत फ़ोन करके चीख रही चिल्ला रही है, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ना तुरंत ही मतलब मैडम यू का कॉल आ रहा था और मैडम यू का फ़ोन उठाती मैडम यू पागलों की तरह चिल्ला रही थी। और वो टीचर समझ रहा था कि विंग कितने बड़े प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं ओके सर आप जाइए, आपको काम होगा, शायद कोई ज़्यादा ज़रूरी आपकी माँ को। तो बोलता है हाँ थैंक यू, आई एम सॉरी वंस अगेन। तो बोलते नो सर, सॉरी बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू मतलब चिल्ला रही थी पागल की तरह, पता नहीं क्यों। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है मॉम आप ना चिल्लाना पहले बंद कीजिए और बोलिए कि क्या हुआ है। तो बोलते तुम्हारे डैड मुझे परेशान कर दिया है उन्होंने। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है मॉम मैं घर आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या किया है डैड ने। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू की फ़ोन काट के विंग बाहर जा रहा था। तो लेंसन अपनी लग्जूरियस फरारी कार में, मतलब टेस्ला में, फरारी जो भी बोल सकते हो, सबसे लग्जूरियस ब्रांड जो भी है वो लेके आता है और बोलता है माय ओमेगा लेट्स गो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो विंग बोलता है अगर एक थप्पड़ मारा तो तुम्हारे सारे दांत ड्रॉप हो जाएंगे, चलो यहाँ से मुझे परेशान मत करो। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना साइकिल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और लेंसन बोलता है क्यों आप मुझे इससे परेशान करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसका फ़ायदा उठा रहे हो ना आप, और उठाओ जितना फ़ायदा उठाना है उठाओ, एक दिन आपको इसी पिंजरे में कैद होना पड़ेगा और मैं आपको कैद करूँगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा और मैं ना किसी को रोकने दूँगा, मैं प्यार करता हूँ आपसे और प्यार करता रहूँगा। ऐसा बोल के लेंसन विंग के पीछे पीछे जा रहा था। जब तक विंग अपने घर के अंदर नहीं घुस गया था ना, तब तक लेंसन अपने कार से विंग को देख रहा था। और ये डेली रूटीन है विंग और लेंसन का, और लेंसन को भी पता है ये सारी चीज़ें और विंग को भी पता है ये सारी चीज़ें। तो विंग ना अभी मतलब ये सारी चीज़ों को भूलना चाहता है, उसका दर से फटा जा रहा है, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मतलब वो टेंशन नहीं ले पा रहा है। उसकी माँ ऐसे फिर उससे परेशान कर रही है, वी लेंसन ऐसे परेशान कर रहा है, उसका ऑफिस का वर्क, ये सारी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड हो रहा था। ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि उसकी लाइफ में क्यों हो रहा है। तो उसके दिल में ना बहुत दर्द भी हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना मतलब हार्ट में पेन क्यों होता है। रिसेंटली उसे बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा था। तो विंग सोचता है कि वो जाएगा और नाम क्या है फिर डॉक्टर को दिखाएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों में वो भूल ही जाता है, उसे डॉक्टर की पास भी जाना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रही है। वो ना मतलब ये सारी चीज़ों को ना लेट गो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लेट गो करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली अभी बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है। उसकी फैमिली के हर कोई से बिज़नेस नहीं करते, ये सारी चीज़ सारे लोग नौकरी करते हैं। तो ऑफकोर्स वो जानता है कि उसकी फैमिली में वो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वैसी थी।
तो ना विंग ना ये सारी चीज़ों को ले नहीं पा रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ये सारी चीज़ें हमेशा से ही विंग को परेशान कर देता। छोटी छोटी बात विंग ना परेशान हो जाता था, उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ में हमेशा से ये सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं दिखाया जाता था। तो ना विंग फिर भी अपने आप को संभाल के अपने घर जाता है और मैडम यो का चिल्लाना और बढ़ जाता है विंग के आने के बाद, और बोल रहा था कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे डैड, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सिस्टर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे ना मैडम यो जब चिल्ला रही थी ना, अचानक से विंग की तरफ देख के वो चुप हो जाती है। विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, उसका चेहरा पेल था। तो ना वहाँ पे मैडम यो बोलते हैं, विंग क्या हुआ बच्चा? तो विंग ना रोने लगता है, बोलते हैं मैं और टेंशन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर जाना है। मॉम आप क्यों मुझे ये सारी चीज़ें परेशान कर रही है? कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज का काम करूँ या फिर आपकी सारी बातें सुनूँ? और ये सारी चीज़ें सुनते मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरी लाइफ इतनी परेशानी में गुजर रही है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानना चाहता कुछ भी। मॉम मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसे? इतना ज़्यादा मुझे परेशान हो रहा हूँ, मैं परेशानी में ही हूँ और परेशानी में ही शायद रहूँगा। तो ऐसा बोल के विंग ना बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। अचानक से विंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो वहाँ पे जैंग फैमिया और जैंग चन आ जाता है और बोलते विंग क्या हुआ? तो विंग बोलता है मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और मैं कुछ भी ले नहीं पा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग अपनी मॉम के भाव में बेहोश हो जाता है और मैडम यू मतलब परेशान हो गई थी। उनका छोटा बेटा है, ये उसका जिगर का टुकड़ा है और उसके मतलब फैमिली के लिए वो सारी चीज़ें वो परेशानी होती है और वो नहीं समझ पा रही थी कि उनका छोटा बेटा ये सारी चीज़ें नहीं ले पाएगा। तो ऐसे हो गया। तो ना वहाँ पे ना विंग को लेके मतलब डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाके फुली चेकअप करके विंग का एक हार्ट डिजीज़ दिखाई देता है और विंग को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब परेशान कर रही थी। और क्या क्या हो रहा था विंग के साथ ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स बोल रहे थे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा बच्चा ऐसे हो गया, मैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूँगा दोबारा से। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब मैडम यून बोर हो रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ था और अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। जो विंग के वहाँ पे एक बॉडीगार्ड रखा था विंग के लिए, अगर विंग अभी बाहर जाता है या फिर कुछ ग्रोसरी जो भी हो वो खरीदने के लिए तो उसके पीछे पीछे एक बॉडीगार्ड जाए। लैंसन ने रखा था तो लैंसन को उस बॉडीगार्ड का फ़ोन आता है। जब उस लैंसन का बॉडीगार्ड का फ़ोन आता है, जब लैंसन सुनता है कि क्या हुआ है तो भाग के हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आते ही विंग के मतलब कैबिन में वो घुस जाता है और विंग अभी मास्क पे था और बेहोश था। तो लैंसन जाते उसका हाथ पकड़ के बोलता है क्या हुआ मेरे विंग को? तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया और मैडम यू थे। यानी और शिचन घर गए थे विंग के लिए सारी चीज़ों को स्टफ़ को लाने के लिए। तो मैडम यू और जैंग फैमिया मतलब ये बड़ा मतलब बहुत ही कम उम्र का एक लड़का है, उनके बेटे से छोटी उम्र का है, ये समझ रहे थे। तो बोलते हैं बेटा तुम, तो बोलते हैं मेरे विंग को क्या हुआ है बताइए मुझे। तो बोलते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले बताओ तुम कौन हो। तो विंग लैंसन बोलते हैं मैं इनका स्टूडेंट हूँ, मैं इनके कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। तो बोलते हैं बेटा तुम्हें किससे पता चला? हमने तो किसी को बताया नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ये मैटर नहीं करता है, अभी नहीं क्या हुआ है ये बताओ। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के बारे में जानने के लिए इतना तावला हो रहा था ना, ये सारी चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ओमेगा को ऐसी हालत में देख के क्या करे। वो प्यार करता है अपने ओमेगा से। तो ना वहाँ पे लैंसन की बातें सुन के मैडम यू कुछ समझ जाती है। तो ना बोलते बेटा तुम अपने घर जाओ, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सर ठीक है। तो ना मैडम यू की बात सुन के भी अनसुना करके लैंसन बोलता है नहीं, मैं मेरे विंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है जब विंग को चेक करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। लैंसन बोलता है क्या हुआ है?
तो ना वहाँ पे वो डॉक्टर ये लेन फैमिली का ही हॉस्पिटल था, तो ऑफ कोर्स विंग लेंजन को हर कोई जानता है, पहचानता भी है। तो बोलते यंग मास्टर आप यहाँ पे? तो बोलते सबसे पहले बताओ क्या हुआ है इन्हें। तो लेंजन सारी चीज़ें जानता है और वो बोलता है आई एम सो सॉरी माय ओमेगा, मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। तो बोलते एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो बच्चा बेटा? तो ना वहाँ पे लेंसन ना डायरेक्टली बोलता है मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू और जैंग फेमिया एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये उनके बेटे का स्टूडेंट है, और स्टूडेंट हो के 2 साल अल्फा इससे छोटा है विंग से। तो ये सारी चीज़ें ना जैंग फेमिया बोलते हैं बेटा ये इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन आती है और बोलते हैं क्यों इम्पॉसिबल है, मेरा बेटा आपके बेटे को पसंद करता है, इसमें इम्पॉसिबल की क्या बात है। तो ना वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते हैं आपको पता है फिर भी आप अपने बेटे की ज़िद को बढ़ावा दे रही है, ये गलत बात है। तो बोलते गलत सही मैं नहीं समझना चाहता, मेरा बेटा आपके बेटे से प्यार करता है, यही सबसे बड़ा और मैं जानना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया ना बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें को नहीं एक्सेप्ट कर सकता जब तक मेरा बेटा एक्सेप्ट ना कर ले। मैंने कभी भी मेरे बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कुछ भी नहीं करवाया, उन्होंने अपने रास्ते खुद चुने हैं, तो अपनी लाइफ पार्टनर भी वो खुद ही चुनेंगे। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा शादी कर ले, लेकिन उसके लिए वो लेंसन थोड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, लेंसन से वो 2 साल 3 साल शायद छोटा है। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता नहीं 2 साल भी नहीं, 1 साल 8 महीने छोटा हूँ इनसे। तो ना वहाँ पे सब लोग विंग की लेंसन की तरफ देखते हैं। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलते हैं डैड मॉम आई लव हर। तो बोलते ओके देन नो क्वेश्चंस। तो बोलता है फिर ना मैडम यूँ बोलते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के मैडम लैन बोलती है अब दुनिया के बारे में सोच रही है, दुनिया का क्या काम, हमारे बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू बोलती है हाँ मेरी बेटी की खुशियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं मेरे बेटे के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करना चाहता। मेरे बेटे की हालत आप लोग देख ही रहे हैं, ये ऑक्सीजन मास्क है, इसका हार्ट में डिजीज़ हो गया, मैं नहीं ले पा रही हूँ ये सारी चीज़ें। अगर तुम मेरे बेटे को मना सकते हो अपने से शादी करने के लिए, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा उसका बॉयफ्रेंड होने के लिए। अगर हस्बैंड बनना चाहो तो ही आना। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ, मैं उनका हस्बैंड बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं बनना चाहता हूँ, अगर आप लोग मान जाओगे तो वो भी मान जाएंगे। तो ना वहाँ पे ना यंग फैमिया बोलता है अच्छा ठीक है, तो फिर अगर हम उसे बोलेंगे तुम हमारे लिए पसंद हो, अगर वो मान जाएगा तो ठीक, वरना नहीं होगा। तो ना लेंसन बोलता है अच्छा ठीक है, अगर वो मान जाएंगे तो ही सब ठीक है ना। तो बोलता है मैडम यू बोलती है हाँ अगर तुम अपने टीचर को मना सकते हो अपने के लिए अपने साथ शादी करने के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो ना वहाँ पे ना लेंसन को मैडम लैन बाहर भेज देती है और मैडम यू के पास आके बोलते हैं आप लोग मान कैसे गए इतनी जल्दी। तो बोलते हैं मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी नहीं मानेगा, और आपका बेटे का ज़िद मैंने देखा है, तो आपका बेटा छोटा है और आप उसकी ज़िद पूरा कर रहे हो, तो लेकिन ज़िंदगी ज़िद से पूरा नहीं होता है, और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई ना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया की बात सुन के मास्टर लैन बोलते हैं लेंस हमेशा से एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही अपनी लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, फिर कभी भी उनके साथ वो नहीं रहते, जिनसे वो प्यार करते हैं वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ ही रहते हैं, वो कभी भी किसी और के साथ नहीं जाते। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू बोलती है हमें पता है लेंस के बारे में, हर कोई जानता है लेंस के बारे में, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इन सारी चीज़ों में
कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ मेरा बेटा कभी नहीं मानेगा। वो इसीलिए शायद इतना परेशान हो गया था। हमारे घर की परेशानी और उसकी परेशानी वो लेके नहीं चल पा रहा था। मेरे बेटे के दिल को हमने बहुत दुखा दिया है ना, मैंने बहुत दिखा दिया। तो जैंग फैमिया बोलते कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई चिंता मत करो, ठीक है। किविंग हॉस्पिटल में था और मैडम यू लैंसन उसका साथी नहीं छोड़ रहे थे और लैंसन को मैडम यू घूर घूर के देख रही थी। तो लैंसन बोलता है सासू माँ ऐसे घूर के मत देखिए। तो मैडम यू ना थोड़ा सा ब्लश कर देते हैं और बोलते देखो मेरा बेटा अभी तक माना नहीं है, मेरे बेटे को मनाओ, फिर कुछ हो सकता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है सासू माँ अभी तो आप मेरी ओमेगा की शादी के लिए पागल हो रही थी और अभी आप ये बोल रही हैं। तो बोलते हैं अगर मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसे ही बोलते। तो वांगजी बोलता है शायद हाँ और शायद नहीं भी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं आपके बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके लिए भी नहीं रह सकता। अगर वो मुझसे दूर जाने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उससे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। बहुत प्यार करता हूँ उससे, उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं रहना भी नहीं चाहता। हर बार हर चीज़ में मैंने उसके लिए हर चीज़ें की है, मैं उसके लिए पागल हूँ शायद इसीलिए। तो ना मैडम ये बोलती है पागल होना काफ़ी नहीं है लैंसन, तुम्हें उसके लिए लॉयल होना पड़ेगा। हर चीज़ में पागल होना नहीं, लॉयल होना ज़्यादा मैटर करता है। हम किसी कितना प्यार करते हैं, किसी कितना खुश रह सकते हैं, ये हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि हम कितने पानी में हैं। हमें उस पानी में उतर के ही देखना पड़ता है कि वो कितना गहरा है। मैंने हमेशा से तुम्हें इन सारी चीज़ों से मेरे बच्चे को दूर जाते हुए देखा है। उसे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए परेशानी हो, प्यार हो, क्या हो, उसे भी शायद नहीं पता, क्योंकि उसने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तुम्हें पता है जब किसी औरवा ने उसे परेशान किया था, उसने क्या किया था? उसने उस अल्फा का मुंह तोड़ दिया था और उस अल्फा को अपने से दूर फेंक दिया था। उस अल्फा को कभी भी अपने पास आने नहीं दिया। उसे एक बार में उसने अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दिया और तुम अभी तक हो उसकी ज़िंदगी में। तुम एक खास जगह उसकी ज़िंदगी में रखते हो, ये मुझे पता है, लेकिन वो खास जगह किस लिए है? तुम उसके स्टूडेंट हो इसीलिए, या फिर वो तुम्हें पसंद करता है इसीलिए? मुझे भी नहीं पता और ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्यों, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो उसके लिए। तुम्हें उसने बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट किया है और हर बार तुम उसे अपनी गलतियों के से सीख दे देते हो और हर बार विंग तुम्हें लेट गो कर देता है। तो तुम्हें लेट गो बहुत बार किया है उसने, तो तुम कुछ खास तो होगी ही। दोनों वहाँ पे वांगजी ना मैडम यू की तरफ देख के बोलते कि सच में? तो बोलते मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें उसके लिए उसका यकीन जीतना पड़ेगा। अगर यकीन नहीं जीतोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो अपनी लाइफ में कभी भी कोई अल्फा को लाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि रिलेशनशिप वेस्ट ऑफ टाइम है। वो अपनी ज़िंदगी को अकेले बिताना चाहता है, पता नहीं क्यों, शायद उसका प्यार नहीं मिला उससे इसीलिए। दोनों वहाँ पे वांगजी होता है क्या उन्होंने किसी से प्यार? तो वो तो बहुत बचपन में उसने किसी से प्यार किया था और शायद इसीलिए हमारी वजह से वो उससे दूर हो गया। हमें पता है कि हमने उसके साथ गलत किया था, हमने कभी भी उसके साथ सही नहीं किया। खास करके मैंने उसे हर चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया है और इसका नतीजा देखो ना, मेरा बेटा भी आईसीयू में है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है
चिंता मत कीजिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। पूरी दुनिया की खुशियाँ मैं उन्हें ला के दूँगा। वो कभी भी हम मुझसे दूर नहीं जा पाएंगे। तो ना वहाँ पे ना भीम वांग जी की तरफ मतलब भीम की तरफ देख के बोलता है, और मैं उन्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। आई लव हर, और मैं ये उन्हें प्रूव करके दिखाऊँगा हमेशा। दोनों वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसे पता है कि उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा ही टफ होगा। उसे मनाना इतना आसान नहीं है। कोई भी उसे इतनी जल्दी नहीं मना सकता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वांग जी हर चीज़ वक्त पे करना ही ज़्यादा लाजमी समझता है। और वो कभी भी विंग को अपने से अलग नहीं करना चाहता था, और ना वो करेगा। वो प्यार करता है उससे, उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ अच्छे से देखता है। सॉरी, विंग की तरफ वांग जी अच्छे से देखते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। तुम्हें किसी और का ना मैं कभी होने दूंगा, ना तुम कभी होगे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है नींद में ही। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विंग को सब पता चल गया था कि वांग जी ने उसके मॉम डैड को सबको बता दिया है। विंग ने बहुत गुस्सा किया था वांग जी के ऊपर, लेकिन वांग जी ने एक ही बात बोली थी, मैं पूरी दुनिया के सामने आपको अपनाना चाहता हूँ, आप मेरे बनोगे, मैं ये चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ने बोला था, ये दुनिया इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने हमेशा से ही, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को मत करो। हर बार हर चीज़ हर समय नहीं होती है। तुम्हें इन सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। तो वांग जी ने बोला था कि प्यार कभी लेट गो नहीं किया जा सकता, बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। दोनों वहाँ पे विंग ने बोला था, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ पसंद है। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, पसंद और प्यार में कितना फ़र्क है ये मुझे पता है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, सिर्फ 2 साल का। अब मैं आपसे 2 साल का छोटा हूँ, इतना नहीं कि 1 8 10 12 साल आपसे छोटा हूँ, इसीलिए आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। मैं प्यार करता हूँ आपसे, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। दोनों वहाँ पे ना विंग बोलता है, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तो वांग जी बोलता है, आप समझा क्यों रहे हो, आप समझ जाओ ना, आप समझदार हो ना। दोनों वांग जी बोलता है, इन सारी चीज़ों में मत घसीटो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, ये सारी चीज़ें नहीं करना है मुझे। मैं तुम्हारे ज़िंदगी में आना नहीं चाहता, तुम क्यों नहीं समझते। तो विंग बोलन बोलता है, आप क्यों नहीं समझते, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ, और आप मुझसे दूर जाना चाहते हो। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, कोई फ़र्क नहीं है, प्यार नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में। हम दोनों में सबसे ज़्यादा सोच का डिफरेंस है। उम्र का तो छोड़ दो, उम्र कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं ये बात बोल दे रही हूँ कि सोच का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। वांग जी, तुम बहुत ही ज़्यादा ही चाइल्डिश हो, जो मुझे पसंद नहीं है। दोनों वहाँ पे मैडम ही आती है और बोलते हैं, तुझसे ज़्यादा चाइल्डिश कोई नहीं हो सकता विंग, तुझसे चाइल्डिश बोलना बंद कर, वो तुझसे ज़्यादा समझदार है। दोनों वहाँ पे विंग अपनी माँ को घूर के देखता है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसकी माँ जानती है कि ये सारी चीज़ें कितनी गलत हो सकती है।
बीइंग लेसन का ये सिर्फ मतलब बोलते हैं ना एक डायरेक्शन है। जब ख़त्म हो जाएगा तो उन दोनों की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो जाएगी। अगर उन दोनों ने शादी कर ली, बीइंग नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को इससे बर्बाद करना। वो पूरी ज़िंदगी अकेले रहना चाहता है, क्योंकि अगर उसने किसी से प्यार कर लिया और उस प्यार को उसने कभी भी नहीं पाया ना, तो नवा बेबी ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, देखो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और ना मैं इस मतलब में पढ़ना चाहता हूँ। हर बार तुम्हें समझाते समझाते मैं थक गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। मैं तुम्हें और समझा नहीं सकता और बोल नहीं सकता। तुम अपने काम से काम रखोगे, जितना उतना अच्छा होगा। तो नवा बेबी ना वांग जी की तरफ ऐसा देख के बोलता है और वांग जी बोलता है, मैंने हमेशा से आपसे प्यार किया है, हमेशा। मैंने खुद को कभी भी आपके ऊपर थोपा नहीं है, नेवर एवर। और मुझे पता है कि आप भी नहीं चाहते। और इन सारी चीज़ों को कभी भी मैं खुद लेट गो नहीं कर सकता कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे। मेरा प्यार हो आप, मेरी ऑब्सेशन बन चुके हो आप, और आप मेरे टीचर हो। मेरे ओमेगा टीचर इज़ माई वाइफ। मुझे ये चाहिए। तो वांग जी बोलता है ऐसा। तो नवा बेविंग बोलता है कि ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई फैन फिक्शन नहीं है वांग जी, ये रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। फैन फिक्शन की दुनिया से बाहर आओ, उसमें हम अनाप शनाप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल बनो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, क्या आप फैन फिक्शन पढ़ते हो? दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, तुम नहीं पढ़ते? दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते नहीं, वो तो चाइल्डिश लोग पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता। दोनों वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोलता है। दोनों विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, अपना मुंह बंद रखो, ज़्यादा बकवास मत करो। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलते हैं, तो मेरा ओमेगा फैन फिक्शन पढ़ता है, उसे ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं तुम इस यहाँ से जाओ। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो लेसन बोलता है, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला। और मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बातें सुननी है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं ये मुझे पता है, लेकिन आपको मेरी पसंद और नापसंद के बारे में नहीं पता। तो मैं अपने नापसंद और पसंद के बारे में बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे नहीं सीखना, मेरी तबीयत ख़राब है, जाओ यहाँ से। दोनों वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग का हाथ पकड़ती है। वांग जी विंग के कैबिन से बाहर गया था और वो रो रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। दोनों पापे मैडम ने अंदर जाके विंग का हाथ पकड़ के बोलती है, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, प्लीज़ आप तो मत ऐसा कुछ कीजिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी हर पल ख्वाहिश को पूरा करना आप चाहते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम दोनों में बहुत बड़ा एज गैप है। अगर वो ओमेगा होता, मैं अल्फा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। ये दुनिया इस चीज़ को बहुत ही लाइटली नहीं लेगी। दोनों वहाँ पे नवीन ना ऐसा बोल के मेरा बहन का हाथ पकड़ के बोलता है, आप उसकी माँ हो, आप उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा, तो प्लीज़ उसे समझाइए। दोनों वहाँ पे मेरा बहन बोलती है, मैं उसे चाह कर भी समझा नहीं सकती, मैंने उसे समझाने की नाकाम कोशिशें की है हर चीज़ में, लेकिन उसने कभी भी नहीं सुना है। दोनों वहाँ पे ना विंग ना
वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? तो वांग जी बोलता है, मैं आपकी बात सुनूंगा, हर बात सुनूंगा, लेकिन ये नहीं कि आप मुझसे दूर चले जाएंगे, किसी और की हो जाएंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मैं खुद को अलग नहीं कर सकता, न करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी को देखता है और वांग जी विंग के लिए प्यार के किस करके बोलता है, आप लैन वांग जी को बिलोंग करते हो और लैन वांग जी कभी भी अपने मेघा को अपने से अलग नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं उसे हमेशा प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, अब तुम इतने ही बड़े शेमलेस हो, या फिर सब लोग हैं और तुम ऐसे करे हो। तो नवीन बोलता है, मैं नहीं चाहता तुमसे शादी करना, जाओ ऐसे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, अगर आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो दूसरा एक पेट लगेगा और उस पेट में मैं रहूँगा। दोनों वहाँ पे वांग विंग बोलता है, बकवास करना बंद करो और अपने घर जाओ और स्टडी करो। दोनों वहाँ पे विंग के सामने एक लेंसन जो मतलब फल काटने का नाइफ लेता है और अपना हाथ काट लेता है। दोनों वहाँ पे विंग अपने ड्रिप लगे हुए हाथ से विंग लेंसन का हाथ जोर से पकड़ के उसका खून रुक रहा था। और वांग जी बोलता है, बहुत हो गया बातें, बहुत बोल दिया, अभी करने का वक्त है। दोनों विंग चिल्ला रहा था, डॉक्टर डॉक्टर। तो डॉक्टर भाग के आता है और विंग बोलता है, इसका ड्रेसिंग करो। तो वांग जी बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं करना है। दोनों वहाँ पे विंग ना ऐसा सुनते ही वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ के डॉक्टर को बोलता है, करिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कौन मना करता है। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, अब आप मेरे ऊपर ऐसे रॉब नहीं जा सकते। तो बोलता है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, आप मेरे प्यार भी तो हो, ये बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों वांग जी बोलते हैं, अपनी ख्याल भरी दुनिया से बाहर आओ, अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर आओ। अगर नहीं आओगे ना, तो अगर जब रियलिटी हिट करेगी ना, तो बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, आपको क्यों लगता है कि मैं एक स्ट्रॉबेरी दुनिया में हूँ? तो बोलता है, क्योंकि हो तुम। तो बोलता है, नहीं, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉबेरी दुनिया में, मैं प्रैक्टिकल दुनिया में हूँ और मैं इस प्रैक्टिकल दुनिया में अपने प्यार से प्यार करता हूँ और उसे अपने पास रखूँगा। हुक बाई क्रुक, पूरी दुनिया अगर मेरे खिलाफ ही हो जाए ना, तो कोई गला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ प्यार करता हूँ आपसे, यही बात था, है और रहेगा। फिर मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता। दोनों वहाँ पे ना वांग जी ना विंग का मेडिसिन का सबका ख्याल रखता है। दोनों विंग बोलता है, क्यों कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रहा है। तो बोलते हैं, क्यों तकलीफ हो रहा है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरा प्यार आप क्यों नहीं चाहते हो? दोनों वांग जी बोलता है, ऐसा रोते रोते वो विंग के बाहों में चला जाता है और विंग वांग जी का बैक रब करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तो बोलते, कोई बात है, मैं बहुत दर्द में हूँ आपकी वजह से, बहुत ज़्यादा। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक मुस्कुराहट दे के बोलता है, मुझे पता है कि तुम प्यार करते हो, अच्छा ठीक है, तुम्हारा प्यार मान लिया, लेकिन वांग जी मैं अभी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में भी। मैं इन सारी चीज़ों को कभी भी ओवरकम नहीं करना चाहता। मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि मैं खुद को अगर पुश करूँगा ना, मैं टूट जाऊँगा और मैं
ऐसा नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट इट। तो ना वहाँ पे ना भांगजी बोलते हैं ओके। तो वहाँ पे ना भांगजी का पूरा क्लास विंग को देखने के लिए आया था, और देखने तक वो लोग आते, उसे बुके चॉकलेट्स मतलब चीज़ें देखे जाते और उसे बोलते गेट वेल सुन। विंग बहुत ही कम वक्त में बच्चों का फेवरेट टीचर बन गया था। बच्चे वो मतलब उसके उम्र से दो साल छोटे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वह विंग बहुत इंटेलिजेंट था। विंग का माइंड बहुत ही शार्प था। तो विंग मैथ करवाता था, तो विंग का मैथ बहुत ही ज़्यादा साफ था। तो विंग ना समझाता बहुत अच्छा था और लोग बहुत अच्छे से समझ भी जाते थे। तो इसीलिए उसके बहुत सारे मतलब प्यारे प्यारे स्टूडेंट बने थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। तो इसीलिए ना विंग ना वांगजी की तरफ देखता था। वांगजी हर वक्त उसके साथ रहता था। वांगजी उसे अकेला ही नहीं छोड़ता था। विंग को ये अच्छा भी लगता था। उसे ऐसा लगता था कि क्या ये बच्चा उससे प्यार करता है, कि उसकी सारी ज़िंदगी से ध्यान रखेगा। तो ना वहाँ पे ना विंग हैंसन बोलता है हाँ, आपका सारी ज़िंदगी ध्यान रखूँगा, आपको कभी भी खुद से अलग होने नहीं दूँगा। तो ना विंग थोड़ा मतलब अच्छा होता है, फिर उसे डिस्चार्ज देते हैं। और बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया गया था विंग को स्ट्रेस लेने से। तो विंग ना स्ट्रेस नहीं देता था। वो जियांग घर गया था, अपने घर जाने के बाद वो देखता है कि लैंसन वहाँ पे बैठ के आराम से जूस पी रहे हैं। उसकी माँ जूस दे रही है, उसकी शीशे उसका उसे लेने के लिए आए थे। तो ना वहाँ पे ना विंग ना ये देख के चिढ़ गया था। तो उसकी यानी शीशे बोलती है एक बार उसे एक मौका दे के देखो, वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा विंग। तो विंग बोलता है मुझे पता है शीशे कि वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मेरी बॉडी बहुत वीक है, मैं ऐसे वीक बॉडी के साथ किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। हर वक्त उससे मुझे पैम्पर करना पड़ेगा। वो मुझसे छोटा है, हर बार मुझे उसे पैम्पर करना चाहिए, लेकिन मेरी मेडिकल हालत की वजह से उसे मेरा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा लाइफ पार्टनर जो होगा उसके ऊपर मैं बर्डन बन जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। और इसीलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन मॉम पागल हो गई थी इन सारी चीज़ों में। मैं क्या करूं, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं रहना था। मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ और कैसी कैसी चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ, और मैं कैसी कैसी चीज़ों से गुज़रूँगा। हर बार हर चीज़ के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेले हैं और मैं बेलता रहूँगा शायद। दोनों वहाँ पे ना विंग ना वांजी की तरफ देखता है और देखता है कि वो एक बोतल है, एक जमाई अपने घर में मतलब अपने ससुराल आके जो प्यार पाता है ना, ठीक वैसा प्यार मैडम यूँ वांजी को दे रही थी। तो वांजी मस्त मगा के पी रहा था। तो फिर वांजी भी ना बोलते हैं आओ बैठो बैठो वाइफी, तो सासू माँ ने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं, खाओ। तो विंग बोलता है हाँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो चला जाता है। तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है उससे परेशान क्यों कर रहे हो। तो बोलते मज़ा आ रहा है, बहुत सारा मज़ा, मुझे परेशान करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं करता हूँ। और मैं मेरी वाइफ को परेशान करूँ, आपको कोई प्रॉब्लम। तो बोलते हैं यार बच्चे के साथ मैं लड़ रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और लैन वांग जी वो दोनों ही जगह के विंग अपने कमरे में चला गया था और जियांग चैन ने बोला था कि तुम मुझसे परेशान करो मत करो। तो वहाँ पे लैंसन ने बोला था मैं अपनी वाइफ को मतलब परेशान कर रहा हूँ, आपको क्या। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के कमरे में जाता है। विंग वहाँ पे फ्रेश होके अपने बेड पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मतलब उसकी फैमिली मतलब वो चीज़ें कर रही है, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही है लैंसन को, और वो नहीं चाहता इस चीज़ें। तो ना वहाँ पे विंग ना सोच रहा था कुछ। तो वहाँ पे लैंसन आता है और आने के बाद बोलता है
मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी फैमिली मुझे क्यों इतना ज़्यादा फेवर कर रही है। तो क्यों ना करे, उन्होंने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तो मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। तो इसीलिए वो तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेंगे। दोनों वहाँ पे भी ना रंजन की तरफ देख के बोलता है, अगर मैं चाहूँ ना तो किसी को भी अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बोलेगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है रंजन। और तुम अभी बच्चे हो, तुम इन सारी चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे मदर ने तुम्हें एक क्या बोलते हैं, एक सुंदर से कड़ल बॉल में रखा है, जो तुम्हारी दुनिया में सब कुछ सही है, लेकिन हर चीज़ हर जगह सही नहीं है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो नवीन ना ऐसा बोलता है, तो लैंसन बोलता है, नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे एक सुंदर से बॉल में नहीं रखा, अपनी दुनिया में नहीं रखा। मेरी फैमिली ने मुझे रियल दुनिया में बचपन से दिखाया है, तो मुझे पता है क्या है और क्या नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं जानता भी हूँ और मानता भी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर सकती है कि तुम मानते नहीं हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, सो व्हाट, एज सिर्फ एज है, एज प्यार डिसाइड नहीं करता। तो आप है ना, विंग बोलता है, देखो ये सारी चीज़ें बहुत इनप्रैक्टिकल है, इस दुनिया में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे ना विंग की बात सुन के लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को लेके मतलब प्रॉब्लम में हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम प्रॉब्लम में रहो। ऑल्सो मैं जानता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों से दूर रहना प्रेफर करते हो, तो प्लीज़ मुझे ऐसे खुद से दूर मत करो ना। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, अपने इस फैंटेसी वर्ल्ड से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है, और लैंसन बोलता है, प्लीज़ डोंट से दैट, आई लव यू। तो बोलते, व्हाट शुड आई डू देन, I really don't like you, I really don't love you. I say to you very clearly, please just stay away from me. I really don't want to stay my precious time spent with you. मुझे तुम्हारे साथ मेरा प्रीशियस टाइम नहीं बिताना। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, किसके साथ बिताना है फिर? तो बोलता है, मैं जिसके साथ भी बिताना चाहूँ उसके साथ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के लैंसन की तरफ देखता है, और लैंसन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता है कि उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर उसने कुछ मना किया है तो वो नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ें उसे बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़। वो इन सारी चीज़ों को ले नहीं पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो अपनी तकलीफ़ों को नहीं बयां कर पा रहा है। दोनों वहाँ पे वो विंग को हक करके अपने आप को काम डाउन कर रहा था। दोनों वहाँ पे दोनों की सांसें हैवी हो गई थी। विंग भी हैवी ब्रीदिंग ले रहा था, क्योंकि पहली बार कोई अल्फ़ा, हाँ उसे 2 साल छोटा है सिर्फ, तो उसका एज और उसका एज सेम ही है, 2 साल का गैप है सिर्फ। तो उन दोनों का मतलब बॉडी टच हो रहा था, और विंग इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और नजन को अपने से कैसे दूर करे, लेकिन वो दूर नहीं कर पा रहा था। उसका मतलब कोई भी सिचुएशन बेस्ड नहीं था। तो ना वहाँ पे विंग नजन की तरफ देखता है और उससे अपने से अलग करके बोलता है, मुझसे दूर रहो। और फिर ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, नहीं, आई एम नेवर लीव यू,
आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे विथ यू, प्लीज़ मेरे साथ रहो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। दोनों विंग बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, हम दोनों का प्यार, हम दोनों जितना एक दूसरे से अलग रहेंगे उतना एक दूसरे के लिए सही होगा। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखते हैं और वांग जी ना विंग की लिप पे एक किस और बाइट करके बोलता है तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे, तुम्हें कभी भी मैं किसी और का होने नहीं दूँगा, होना तुम कभी होगे। दोनों वहाँ पे विंग ना बोलता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो बोलता है नहीं, आई नेवर लीव यू, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे विथ यू एंड आई लव यू। तो बोलता है आई डोंट लव यू, जस्ट स्टे अवे। तो बोलता है नो आई कांट, आई लव यू। तो बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या करते हो, मुझसे सिर्फ और सिर्फ दूर रहो। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है और ज़्यादा उछलो मत, जितना उछलोगे उतना ही डर लगेगा और उतनी जल्दी तुम्हारा भ्रम टूटेगा वांग जी। तो वांग जी बोलता है मैं भ्रम में नहीं हूँ, तुम मेरे हो, ये फैक्ट है और ये फैक्ट मैं किसी को भी चेंज करने नहीं दूँगा, नो वन कैन चेंज इट। तो बोलता है मैं चेंज करके रहूँगा और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखते हैं, अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, जितना जल्दी बाहर आओगे ना उतना अच्छा होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोल के सुन के वहाँ से बाहर निकल आता है और बोलता है मैं ओमेगा, इन सारी चीज़ों का तुम्हें भुगतान तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, और तुम्हें सच्चाई तो ये बताएंगे ही कि तुम कितने ज़्यादा ही मेरे हो और कितने ज़्यादा किसी और के। तुम पे इतना हक नहीं जितना मेरा है, अपना ध्यान रखना। मैं लिटिल ओमेगा, उप सॉरी मैं बिग ओमेगा। ऐसा बोल के लंसन अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। अपने ऑफिस की तरफ जाके वांग जी काम कर रहा था। तो वांग जी को मैडम लन का कॉल आता है और बोलता है वांग जी तुम्हारी आंटी और तो तुम्हारी क्या बोलते कज़न आई है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मॉम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है आपकी नीस कितनी चिपकू है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। आई रियली डोंट लाइक दैट गर्ल बिकॉज शी वॉज रियली चिपकू, मुझसे बहुत चिपकती है। आई एम नॉट वॉन्ट टू द थिंग्स। तो बोलते ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो बोलते थैंक यू। तो बोलते ओके बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोलते मॉम लेकिन वो नहीं समझ रहा है, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, मैं उसे खो नहीं सकता, ना मैं उसे खोऊंगा। हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, उसके बगैर ना मैं कभी किसी और का था, ना किसी और का हूँ और ना किसी और का होऊंगा। दोनों वहाँ पे विंग ना लहसन की तरफ देखता है, लहसन के बारे में सोच रहा था और वहाँ पे अचानक से किसी ने उसे फ़ोन किया और बोला हे विंग आई एम बैक, चलो ना कहीं बाहर मिलते हैं, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो विंग बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ पे ही रहो, मैं आता हूँ। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मॉम मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बोलता है तो अभी अभी हॉस्पिटल से आया, तू कहाँ जा रहा है। दोनों वहाँ पे विंग के तो मॉम बोलती है। तो उसकी मॉम की बात सुन के विंग बोलता है यहीं पे वेनिंग आया है और वेनिंग के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ मॉम, और कुछ नहीं। तो बोलता है अच्छा ठीक है, वेनिंग को बोलना तेरा ध्यान रखने के लिए और उसे घर लाना। तो बोलता है ओके मॉम। तो नवीन वेनिंग के पास भाग के जाता है, उसे हक करता है और बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी फ्रेंड। तो बोलता है हाँ यार
हम लोग कितने दिनों के बाद मिले हैं ना। तो बोलता है हाँ, बहुत दिनों के बाद। आई एम वेरी मिसिंग यू। तो बोलता है आई ऑल्सो मिस यू। तो बोलता है तुझे पता है कि कितनी सारी चीज़ें हो रही थी इस दौरान। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक दूसरे से शादी कर ली है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या? हाँ, तेरे फ़ोन नंबर मांगा था उन लोगों ने, मैंने दिया भी नहीं था क्योंकि मुझे पता है तू यहाँ पे नहीं था तो तू आ नहीं पाएगा, तो तेरा दिल बहुत दुखेगा इसीलिए। तो वहाँ पे वेनिंग ना विंग का हाथ पकड़ के बोलता है चल चल कहीं पे घूमने चलते हैं यार, बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है कर पाएंगे, लेकिन मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा वरना मॉम मुझे जान से मार देगी। तो बोलता है नहीं मारेगी, चिंता मत कर। तो बोलता है यार चिंता कैसे ना करो, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ हूँ, 2-3 दिन हुए हैं। तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम इशू था। तो बोलता है ओह ओके, तो मुझे बोला क्यों नहीं तूने? तो बोलता है यार मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा था, मुझे आज ही फ़ोन मिला है। तो बोलता है ओह ओके, तो फिर चल घर जाते हैं, घर जाके बात करेंगे। तो विंग और वेनिंग बातें करते करते आ रहे थे। तो वहाँ पे लैंसन विंग को देख लेता है कि वो किसी और के साथ है। दोनों वहाँ पे विंग की मतलब विंग को किसी और के साथ देख के लैंसन तो भाई उसका गुस्से से रेड हो गया था। वो जाके उस मतलब उस अल्फा को मार देना चाहता था। हाँ, उसने देखा था कि वो एक अल्फा है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो नहीं करना चाहता। वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहता है। विंग के सामने वो कोई भी खून खराबा वो नहीं करेगा, इसे तो बाद में देख लेगा। दोनों वहाँ पे विंग ना वहाँ पे मतलब लैंसन को देख के थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वांगजी इतना डरावना लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरावना, क्योंकि उसकी आँखें एकदम लाल हो गई थी। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग के पास आता है और बोलता है हाय वाइफी, क्या कर रहे हो? तो ना विंग ना वांगजी की वॉइस सुन के वो एकदम स्टंट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि वांगजी अभी थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा खूंखार नज़र आ रहा था। दोनों वहाँ पे वांगजी ना बोलते नाइस टू मीट यू, आई एम हर अल्फा। तो वेनिंग बोलता है विंग, तूने मुझे बताया नहीं तूने शादी कर ली कब? और नाइस टू मीट यू, मुझे तुम्हें देख के लग रहा है तुम छोटे हो हमसे। तो वहाँ पे विंग बोलता है 2 साल। तो बोलता है ओ हमारे जूनियर हो, हाय। तो बोलता है हाय, लेकिन जूनियर से पहले मैं इनका हस्बैंड हूँ। तो विंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो? तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है मैं बकवास नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ और तुम चुप रहो। और आपकी कोई मतलब आपका परिचय? दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मैं इसको मतलब मेरे बचपन का फ्रेंड है ये। तो वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन विंग को नैरो आइज से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि अभी वांगजी मतलब बात करने की हालत में नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, देख के ही लग रहा है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वेनिंग को बोलता है चल घर चलते हैं। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है हाँ, सासू मम ने मुझे भी बुलाया है, चलो। तो ना वहाँ पे विंग ना वेनिंग और लैंसन के बीच में जा रहा था। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले। वो ना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था शायद, क्योंकि उसे जब ये सारी चीज़ें समझ आ रही थी ना, तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के एक गहरी सी सांस लेके बोलता है
क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि तुम दोनों हमें मार दोगे मुझे। दोनों वहाँ पे वेनिंग बोलता है कि ये बच्चा तेरा बॉयफ्रेंड है। तो वहाँ पे बीइंग बोलते हैं नहीं, एक गले पड़ा हुआ बॉयफ्रेंड है जो मेरा मैं कभी नहीं मानता। दोनों वहाँ पे बोलते हैं कि तेरे घर जा रहा है, मतलब तेरी फैमिली मान चुकी है इसके लिए। तो बोलते हैं हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस, कि ये मेरी फैमिली ने को मना चुका है। तो बोलते हैं वाओ प्रो, इसकी फैमिली को मनाना मतलब नेक्स्ट लेवल का काम है, और तुमने वो काम कर दिया है तो इसे मनाना बहुत इजी हो जाएगा। मैं जब इसके साथ दोस्ती कर रहा था तो इसकी माँ ने मुझे इतना ज़्यादा इंटीग्रेट किया है ना, यू कैन इमेजिन। तो तुम्हें उसका उसने उन लोगों ने चुन लिया, तो मैं ख़ास बात तो कोई होगी। तो नवाब विंग बोलता है कोई ख़ास बात नहीं है, जिद है जिद और कुछ नहीं। तो नवाब वांग जी को भी माना वेनिंग की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ वो अप्रिशिएट कर रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने गुस्से को कंट्रोल मतलब गुस्से को भूल जाता है और बोलता है तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। तो वहाँ पे वेनिंग बोलते हैं हाँ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से है। तो बोलता है ओ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में नहीं ज़्यादा कुछ पता। तो वो आते हैं विंग मतलब वेनिंग बोलता है ओ इसकी ब्रो, मुझे पता है कि मैं विंग के लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो ना विंग बोलता है वेनिंग बकवास बंद कर, मुझे ऐसे परेशान करना बंद कर। तो वहाँ पे ना वेनिंग बोलता है सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, कड़वा घूंट पीना पड़ता है। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है अपना ये मेलोड्रामा बंद कर। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो बोलता है ओह तो अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है, कूल ब्रो। मैं तो एक नौकरी करता हूँ, मेरे यहाँ पे तो मुझे एक मम्मी का खास भी नहीं डालती क्योंकि मेरा खास कोई काम नहीं है ना। तो बोलते क्यों, तुम क्या नौकरी नहीं करते। तो बोलते करता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई रियली डोंट लाइक इट। तो बोलते व्हाट। तो बोलते हैं यस। तो बोलते हैं ओके, मैं जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, हर बार सिर्फ और सिर्फ दिमाग ख़राब करते रहते हैं लोग। मैं काम करता हूँ फिर भी प्रॉब्लम है, काम नहीं करता फिर भी प्रॉब्लम है। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या। तो वहाँ पे वेनिंग बोलते हैं नहीं यार नहीं रख सकता, बहुत ही ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा है। दोनों वहाँ पे विंग ना बोलते हैं यार इसे अपनी साथ लाकर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो वहाँ पे ना विंग होता है अब तू चल। दोनों वहाँ पे लेंसन बोलता है मैं उससे बात कराऊँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने काम से काम रखो लनवांग जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ जाओ यहाँ से। दोनों वहाँ पे वो तीनों ही घर जाते हैं। तो मैडम यू उन दोनों को देख के उन दोनों को उसका कॉफ़ी के लिए पूछती है, उन दोनों को कॉफ़ी देती है और विंग को मिल्क। तो विंग बोलते हैं मुझे मिल्क क्यों। तो बोलते हैं तुझे यही पीना पड़ेगा, तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो विंग बोलता है यार मुझे इन सारी चीज़ों से जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। दोनों वहाँ पे विंग ना लेंसन की तरफ देखते हैं और लेंसन ना वेनिंग से उसका पूरा ट्यूटोरियल ले रहा था कि विंग को क्या क्या पसंद है क्या नहीं, वो दोस्तों के साथ कहाँ जाना पसंद करता है क्या नहीं। और वेनिंग भी बहुत ही आराम से बता भी रहा था। तो वेनिंग की तरफ देखे विंग मतलब इतना गुस्सा हो रहा था ना, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वेनिंग का जाके माथा फोड़ दे या फिर क्या करे। उसे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ना कुछ सह पा रहा था। दोनों वहाँ पे विंग ना लेंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लनवांग जी छोड़ो इस बात को। तो वहाँ पे ना बोलता क्यों, मैं अपनी ओमेगा के बारे में जान रहा हूँ, तुम क्या गलत है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा क्या करना चाहता है, क्या करना पसंद करता है। हाँ। तो ना वहाँ पे विंग ना लंदन की तरफ देख के बोलता है
मुझे कुछ भी नहीं जानना। और चलो यहाँ से, मुझे जाने दो। दोनों वहाँ पे विंग को ना लेंसन का हाथ पकड़ के रखा था, विंग का लेंसन ने। तो ना लेंसन बोलते हैं, रुको ना, तुम अगर बैठे नहीं रहते हो ना तो अच्छा नहीं लगता साथ। तो वहाँ पे विंग ना लेंसन का हाथ मतलब हाथ पे कोने मार के बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो लेंसन बोलता है, ओमेगा प्लीज़ ऐसा मत करो, प्यार करता हूँ। दर्द होता है जब ऐसे ट्रीट करते हो, प्यार से ट्रीट नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है, नहीं कर सकता, ऐसे रहना है तो रहो वरना बाहर में जाओ। तो ना वांग जी बोलते हैं, ऐसे ही रह लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं, हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लेंसन की तरफ देख के ना मतलब गुस्से से विंग लेंसन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेंसन ऐसा क्यों कर रहा है, उसे इन सारी चीज़ों में क्यों घसीट रहा है। उसे पता है ना कि वांग जी विंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता और विंग वांग जी से प्यार नहीं करता है और उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो फिर ये सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी क्वेश्चन उसके सर में चल रहे थे। दोनों वहाँ पे विलाइंसन बोलते हैं, फ़ायदा या नुकसान से कुछ नहीं, रिश्ते नहीं निभते, रिश्ते हमेशा से दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से नहीं। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं, मुझे इन सब में नहीं रहना है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, किसी के साथ नहीं। दोनों वहाँ पे वियांग जी बोलते हैं, लेकिन मैं तो रहना चाहता हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा बहुत प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। तो वहाँ पे भी ना लेंसन की तरफ देख के बोलता है, आई डोंट केयर तुम रहना चाहते हो या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहोगे। दोनों वहाँ पे नहीं मतलब एंडिंग बोलता है, यार ये बहुत क्यूट है, मान जाना। तो बोलता है, भाई विंग बोलता है, अपना मुंह बंद रख, मेरे मॉम डैड की तरह बात मत कर। तो वहाँ पे बोलते हैं, तेरे मॉम डैड सही है जो कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी ना बोलता है, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, आप क्यों नहीं करते। तो बोलता है, ये तुम्हारा सिर्फ अट्रैक्शन है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम अपने रास्ते, फिर मैं मेरे रास्ते। मैं कोई भी फॉल्स होप नहीं रखना चाहता लान वांग जी, हमारी दुनिया टोटल अलग है जो मैं एक साथ नहीं करना चाहता और यही सही होगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लगा। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच यार। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा मतलब लो वॉइस में मतलब लो डाउन जा रहा है मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप लोग किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो अपनी स्टोरी बताना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। मैं अगर मेरी नज़र में आ गया तो मैं पढ़ के ज़रूर एक्सप्लेन करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज़ दी है और मैंने सच में उन लोगों को उन फैन फिक्शंस को अपलोड किया है और मैं अभी भी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की स्टोरी लूँगी और मेरा कुछ तड़का लगाऊँगी और मैं ज़रूर पोस्ट करना चाहूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया 2 बार, मैं ना ज़्यादा फ़ोन ना देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि यू नो ना कि मेरी वॉइस और मेरी फ़िज़िकल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं ज़्यादा मोबाइल में नहीं रहती हूँ। मैं जब शूट करती हूँ, शूट करने के बाद पोस्ट करती हूँ, उतना ही देर मैं फ़ोन चलाती हूँ, वरना मैं सारा दिन लेटी रहती हूँ। मैं एकदम बेड पे पड़ के मतलब बेड पे ही लेटी रहती हूँ। कुछ मतलब अजीब सी सोच में रहती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ूँगी और आप लोग चाहें तो आप अपनी स्टोरी बता सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों की स्टोरीज़ लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करो। आई लव यू गाइस। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया उनके लिए थैंक यू सो मच। आई लव